दिल्ली की रहने वाली प्रीति राठी एक सरफिरे आशिक का शादी का प्रस्ताव ठुकराने का ऐसा खामियाजा भुगतती है तो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और कमजोर दिल वाले इस बात को पूरी तरह सुन नहीं। हाँ, हम आपको बता दें, प्रीति राठी नाम की एक लड़की पवार नाम के एक लड़के ने केवल इसी बात का बदला लिया कि उसने उससे शादी करने के लिए ना कर दी। कि इतनी बढ़ी कि इस नाराजगी के कारण उसने ऐसा हिंसक कदम उठाया जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दिल्ली की एक सच्ची घटना है। हम आपको बताएंगे पूरी बात, कहाँ से कहाँ तक, कैसे कैसे उस लड़के ने उस लड़की का पीछा किया और क्या किया और अंततः उसमें क्या उस लड़के के साथ होता है। पूरी बात जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए तो यह छोटा सा काम है, लेकिन इससे हमें आगे बढ़ने में काफ़ी मदद मिलती है। अब हम आपको बता दें कि क्या है प्रीति राठी का पूरा मामला। प्रीति राठी के मामले ने पूरे देश को झकझोर दिया था। एक मासूम लड़की जो अपने सपनों को साकार करने के लिए दिल्ली से मुंबई आई थी, मुंबई में तेजाबी हमले की शिकार होकर अपनी जान गंवा बैठी। 22 साल की प्रीति, जिसने कोलाबा में सेकेंडरी लेफ्टिनेंट नर्सिंग के लिए चयनित होकर गर्व से अपने परिवार के साथ मुंबई की यात्रा की थी, स्टेशन पर उतरते ही अचानक मौत की कगार पर पहुंच गई। उस दिन बांद्रा टर्मिनस की भीड़ में एक अनजान चेहरा जो रुमाल से ढका हुआ था प्रीति के पास आया। कंधे पर हाथ रखते ही प्रीति ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन तभी तेजाब से भरा एक घातक वार उसके चेहरे पर हो गया। तेजाब की जलन ने न केवल उसके चेहरे को झुलसा दिया, बल्कि उसकी जिंदगी के हर सपने को भी निगल लिया। वह लड़ती रही, अस्पताल में मौत से संघर्ष करती रही, पर आखिरकार 1 महीने बाद हार गई। अंकुर पवार, प्रीति का पड़ोसी, जो कभी उससे शादी का प्रस्ताव ठुकराए जाने पर क्रोधित हुआ था, इस निर्दयी हमले का दोषी ठहराया गया। मेडिकल जांच और गवाहों के बयान अंकुर को फंसाते गए, लेकिन ये कहानी केवल अंकुर की क्रूरता तक सीमित नहीं थी, बल्कि हमारी न्याय प्रणाली की धीमी प्रक्रिया और अपराधियों के प्रति लचीलेपन का भी प्रतीक बन गई। आखिरकार अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई, लेकिन प्रीति के परिवार और देश के लिए यह सजा भी एक संतोषजनक न्याय नहीं लग रही थी। यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारी न्याय प्रणाली इतनी मजबूत है कि वह ऐसे अपराधों का डटकर मुकाबला कर सके। क्या अपराधी इतने निडर हो गए हैं कि भीड़ भाली जगहों में भी निर्दोषों की जिंदगी को तहस नहस कर सकते हैं। प्रीति राठी अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा करने के लिए तैयार थी। उसने नर्सिंग की पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब उसे मुंबई के एक प्रतिष्ठित अस्पताल में नौकरी मिल गई थी। अपने परिवार की इकलौती बेटी प्रीति के माता पिता उस पर गर्व करते थे। उसकी समर्पण और मेहनत का यह फल था कि वह अपने परिवार के लिए एक बेहतर जीवन का सपना देख रही थी। नई नौकरी के लिए वह दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना हुई थी। घर से विदा लेते समय उसकी आंखों में भविष्य की चमक थी, परंतु किसी को यह पता नहीं था कि यह विदाई एक दर्दनाक अध्याय की शुरुआत थी। ट्रेन से उतरते ही स्टेशन पर उसे एक अज्ञात शख्स ने नज़दीक से तेजाब फेंककर हमला किया। कुछ ही पलों में प्रीति की चमकती जिंदगी कुछ ही पलों में प्रीति की चमकती जिंदगी एक अंधेरे गड्ढे में बदल गई। उसकी त्वचा जलने लगी, दर्द असहनीय था और उसकी चीखें रेलवे स्टेशन की भीड़ में गूंज उठी। अस्पताल में जब प्रीति को भर्ती कराया गया तो डॉक्टरों ने बताया कि उसकी हालत गंभीर है। उसकी आंखें, चेहरा और शरीर का एक बड़ा हिस्सा तेजाब से जल चुका था। उसे बचाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी स्थिति बिगड़ती चली गई। उसकी सांसें कमजोर हो रही थी और दर्द उसके शरीर के हर हिस्से में दौड़ रहा था। इस बीच पुलिस ने जांच शुरू की। परिवार के पास कोई खास सुराग नहीं था कि कौन हो सकता है इस हमले का जिम्मेदार, लेकिन फिर धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। अंकुर पवार, जो कभी प्रीति के परिवार के करीब था,
चलता है कि उसने शादी का प्रस्ताव ठुकराए जाने का बदला लेने के लिए ऐसा जघन्य अपराध किया था। उसकी क्रूरता और बर्बरता ने प्रीति की जिंदगी को नरक बना दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी नाव ने उसके अहंकार को ठेस पहुंचाई थी। प्रीति की हालत के बारे में सुनकर पूरा देश स्तब्ध था। उसकी आवाज और संघर्ष ने लोगों के दिलों को झकझोर दिया, लेकिन अब संघर्ष खत्म होने को था। कई हफ्तों की लड़ाई के बाद प्रीति ने आखिरकार दम तोड़ दिया। उसकी आखिरी सांसों के साथ उसकी मां ने उसके सिर पर हाथ रखा और एक टूटे हुए दिल से विदा दी। इस हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। लोग गुस्से में थे और न्याय की मांग कर रहे थे। प्रीति राठी का नाम अब सिर्फ एक शिकार का नहीं, बल्कि एक प्रतीक बन चुका था। एक ऐसी लड़ाई का प्रतीक जिसमें हर लड़की, हर महिला अपने अधिकार और सुरक्षा के लिए खड़ी हो रही थी। प्रीति की मौत ने एक नई क्रांति को जन्म दिया। न्याय की मांग, महिलाओं के लिए सुरक्षा की गारंटी और तेजाब जैसे घातक हथियारों की बिक्री पर सख्त कानून की मांग। वैसे तो गंदी मानसिकता वाले लोगों से कहीं नहीं बचा जा सकता है, लेकिन फिर भी ऐसे अपराधों से बचने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं, जैसे कानून में सख्ती और न्याय प्रक्रिया में तेजी, तेजाबी हमलों और महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों में सख्त सजा के प्रावधान होने चाहिए, और इसके लिए फास्ट ट्रैक अदालतें और त्वरित न्याय के माध्यम से अपराधियों को जल्द सजा होनी चाहिए। तेजाब की बिक्री पर कड़ा नियंत्रण होना चाहिए। तेजाब की आसान उपलब्धता ऐसे अपराधों को बढ़ावा देती है। समाज में जागरूकता और शिक्षा, समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान और समानता की भावना को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा प्रणाली में जागरूकता अभियानों की जरूरत है। स्कूलों और कॉलेजों में महिलाओं के अधिकारों और हिंसा के खिलाफ मजबूत शिक्षा कार्यक्रम होने चाहिए। इस तरह की घटनाओं की शिकार होती हैं, उन्हें मानसिक, शारीरिक और आर्थिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए। सरकार और गैर सरकारी संगठनों को पीड़ितों के पुनर्वास और पुनः समाज में वापस लाने के लिए योजनाएं बनानी चाहिए। फिर अगला स्टेप जो सबसे अंतिम और सबसे लास्ट है, समाज की जिम्मेदारी। हमारे समाज के तौर पर हमें अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। प्रीति राठी जैसे मामलों में भीड़ की निष्क्रियता और अपराधी को पकड़ने की कमी यह दिखाती है कि हमें और ज़्यादा सतर्क और जागरूक होना चाहिए। कुल मिलाकर हमें एक ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जिसमें कानून का डर अपराधियों में हो और समाज में महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा का अधिकार मिले। तभी ऐसे अपराधों पर प्रभावी रूप से रोक लगाई जा सकती है। और आप सभी का इस बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। और हाँ, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें।